नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 10th में रिवीजन में हम माध्य पढ़ रहे थे। माध्य में हमने प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य ज्ञात करना वो सीख लिया। आज हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बारंबारता है वो प्राप्तांक है। प्राप्तांक में से हम एक ऐसी संख्या को चुनते हैं जो कल्पित माध्य है। हम हमारे मन से उसकी कल्पना करते हैं कि इस प्राप्तांक या इस चर को हमने कल्पित माध्य माना है। फिर उसको प्रत्येक मान में से, प्राप्तांक के या चर के प्रत्येक मान में से इसको हम घटा देंगे, बारंबारता से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको योग करके उसमें सिग्मा एफ का भाग। जैसे माना चैप्टर 17.4 क्वेश्चन नंबर पहला x और ये f 820 840 860 900 920 980 और 1000। बारंबारता में 7 19 फिर 14 19 25 20 10 और 5, ये है बारंबारता। अगर कल्पित माध्य से इसका माध्य ज्ञात कीजिए तो देखिए ये प्राप्तांक है, अपने पास चर का मान है और ये इसकी बारंबारता। तो इस चर बारंबारता से नहीं, इस चर के मान में से हमें यहाँ से यहाँ तक किसी भी एक संख्या को मध्य मान वो कल्पित माध्य चुनना है, किसी भी एक संख्या। तो लगभग हम क्या करते हैं, बीच में से जो लगभग आ रही है, जैसे माना यहाँ से हमने किसको ले लिया 900, तो माना a = 9, कल्पित माध्य का प्रतीक क्या a। अब नेक्स्ट कॉलम होगा वो क्या होगा d। d का मतलब डिफरेंस, अंतर किसका, x माइनस a। किसका अंतर हो गया ये, x माइनस a। आप इसको x माइनस जो है वो 900 भी लिख सकते हैं, जो घटा रहे ना पर जो कल्पित मान वो भी लिख सकते हैं, और x माइनस a ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यानी इस प्रत्येक मान में से इसको घटाना है। जैसे 800 माइनस 900 कितना हो गया, माइनस 100 हो गया। फिर 820 माइनस 900 कितना हो गया, माइनस 80 हो गया। फिर 860 माइनस 900 माइनस 40 हो गया। 900 माइनस 900 0 हो गया। 920 माइनस 900 20 हो गया। फिर 980 माइनस 900 80 हो गया। 1000 माइनस 900 100। इस प्रकार से यानी इसके प्रत्येक मान में से कल्पित माध्य को हमें घटाना है। जो कल्पित माध्य हमने चुना है उसके प्रत्येक मान को क्या करना है, इस प्रत्येक मान में से उसको हमें घटाना है, इस प्रकार से। अब देखिए FD मतलब इस बारंबारता से जो D आ रहा है यानी ये मान आ रहा है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इस F को यानी बारंबारता को जो ये डिफरेंस है, अंतर आया है, इससे हमें इसको मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। तो 7 को मल्टीप्लाई करो 100 से माइनस, तो माइनस 700। माइनस 14 को माइनस 80 से गुणा करो तो कितना हो गया 0, 8 चौक 32 और 8 3 11, माइनस के 1120 माइनस 760। 0 20 को 20 से करेंगे गुणा 400, 10 को 5 को 500। सिग्मा FD मतलब इसका टोटल। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रफली कार्य होगा, भाई माइनस का टोटल अलग कर दें और प्लस का टोटल अलग कर दें। तो माइनस में तो कितना हो गया 700, 0 2 और 6 8, 7 7 14 और 1 15 और 2, माइनस के 2580 हो गया। और प्लस के कितने हो गए 12 और 5 1700, माइनस 880 आ गया।
तो जो डिफरेंस आ रहा है वो चिन्ह के साथ, यहाँ माइनस में आ रहा है तो माइनस में लिख दो, प्लस में तो प्लस में, चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं। अब सिग्मा एफ कितना हो गया, सिग्मा एफ को टोटल करो, 7, 14 और 7 21, 19, 40 हो गया, 40 और 25 65 और 20 85 95 और ये 100। अब इसका जो फॉर्मूला है एक्स बार वो क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो कितना हो गया, ए में कितना है 900 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आ गया -880 और बटे 100, 0 0 कैंसिल तो कितना आ गया 900, अब माइनस है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया, 10 का भाग लेंगे तो 8.8 आ गया, कितना आ गया 8.8, माइनस कर दो 9 900.0 और 8.8, 10 में से 8 के 2.1 891.2 आ गया। तो एक्स बार कितना आ गया 891.2 आंसर आ गया। इस प्रकार से कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करें। मतलब ये तो साधारण प्रश्न आ गया अवर्गीकृत वाला, कौन सा आ गया अवर्गीकृत बारंबारता से कल्पित माध्य, यानी जो चर का मान है उसमें से एक संख्या को हम क्या मानेंगे कल्पित माध्य मान, फिर उसके प्रत्येक मान में से हमें क्या घटाना है कल्पित माध्य घटाना है, फिर बारंबारता को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसका टोटल आ जाएगा और इसका टोटल, इसके टोटल में इसका, ये फॉर्मूले में रख करके और कैलकुलेट करेंगे। अब वर्गीकृत बारंबारता से कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करें। देखिए वर्ग अंतराल बारंबार 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। दो तीन सात 5 6 7, ये इसे हमें क्या करना है कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करना। इसमें भी क्या करना अपने को कल्पित। तो सबसे पहले तो देखिए वर्गीकृत बारंबारता है, तो वर्गीकृत बारंबारता से माध्य ज्ञात करने के लिए चाहे कोई सी भी प्रत्यक्ष से ज्ञात करें आप, कल्पित माध्य से ज्ञात करें, पद विचलन से ज्ञात, सबसे पहले तो मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम मध्यमान निकालेंगे x, ये मध्यमान हो गया। अब मध्यमान के लिए वर्ग की दोनों सीमाओं को जोड़ करके 2 का भाग देंगे, वर्ग की दोनों सीमाओं को जोड़ करके 2 का, तो 10 + 25 कितना हो गया 35 और 35 बटे 2 कितना हो गया 17.5 हो गया, कितना आ गया 17.5। अब फिर ये कितना आ गया 65, तो 65 में कितना हो गया 32.5, फिर कितना आ गया 47.5, फिर कितना हो गया 62.5, फिर 70 + 85 कितना हो गया, तो कितना हो गया 77.5 और ये हो गया 87, वो सॉरी 92.5। अब देखिए अब हमें किसको मानना है कल्पित माध्य मानना, तो किसी भी एक संख्या को मान लो, बीच में लगभग या तो इसको मान लो या इसको मान लो, तो इसको हम क्या मान लेते हैं ए चुन लेते हैं। माना कल्पित माध्य क्या हो गया अपना 47.5, तो डी क्या हो जाएगा, डी निकाला डिफरेंस x माइनस ए यानी x माइनस 47.5 यानी 47.5, यानी इस प्रत्येक में से हमें किसको घटाना है 47.5 को घटाना, प्रत्येक मान तो घटाइए
17.5 माइनस 47.5 कितना आ गया, माइनस का 30, 32.5 माइनस 47.5 15, 47.5 माइनस 47.5 0, 62.5 माइनस 47.5 कितना आ गया 15, 77.5 माइनस 47.5 30 और 92.5 माइनस 47.5 कितना आ गया 45। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका डी आ गया। अब एफ डी बारंबारता से गुणा भी तो करना है अपने को। एफ कौन सा ये, तो इसके प्रत्येक मान से अब इसको गुणा भी करना अपने को। तो 2 को मल्टीप्लाई करो माइनस 30 से तो कितना गया माइनस 60 आ गया, ये माइनस है। 3 को 15 से माइनस 15 45 आ गया 0, 15 को 5 से 15 5 75, 30 को 6 से 180 और 45 को 7 से 7 पंजे 35 असली के 3 7 चौक 28 और 3 31 315। तो सिग्मा एफ डी दोनों का योग कितना हो जाएगा, ये तो हो गया कितना माइनस 105, कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 5 और 5 10 15 1 16 और 1 17 हासिल की 1 4 और 1 570 माइनस 105 465 कितना आ गया 465 आ गया। अब 465 सूत्र लगाएंगे इसमें। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, कितना आ गया सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ये तो कितना है 47.5 प्लस 465 बटे सिग्मा एफ। 5 7 12 12 5 17 17 और 6 23 और 30। तीस से कम 30 46 में 30 का भाग देंगे तो कितना आ गया 16 बच गए। 16 165 और 165 में 5 थी 15 5 बार आ गया 15 बच गया 0.5 ये आ गया। तो 47.5 प्लस 15.5 5 और 5 10 0 12 और 13 और ये आ गया। तिरसठ आंसर आ गया। तो एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ गया 63 आंसर आ गया। ये क्वेश्चंस हो गए। इस प्रकार से हमें क्या करना है, वर्गीकृत अवर्गीकृत बारंबारता और वर्गीकृत बारंबारता दोनों से कल्पित माध्य विधि से जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमें 17.4 के जो हैं वो क्वेश्चंस कल्पित माध्य विधि से आपको हल करने हैं, वर्गीकृत वाले और अवर्गीकृत बारंबारता वाले। धन्यवाद।